रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुमार रवीश। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पे। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुआ है। घोड़ासहन पुलिस ने अंतर्राज्यीय शटर कटवा गिरोह के 2 कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक अपाची मोटरसाइकिल, 3 किलो मादक पदार्थ के साथ कई मोबाइल जब्त किया गया है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर सघन वाहन जांच के दौरान पुलिस ने कार्रवाई किया है। गिरफ्तार कुख्यात लुटेरों के पास से देश के कई राज्यों में 4 दर्जन से अधिक बड़ी लूटकांड दर्ज है। इन पे दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, रांची, कर्नाटक सहित कई राज्यों में बड़ी लूटकांड दर्ज है। इसके गिरोह का नाम चादर गिरोह है। देश के कई राज्यों से गिरफ्तार दोनों चेलवा बेलवा कई बार जेल जा चुके हैं। मोतिहारी एसपी नवी चंद झा ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर चलाए जा रहे सघन वाहन जांच के दौरान अंतर्राज्यीय शटर कटवा गिरोह के 2 कुख्यात को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी नेपाल से मादक पदार्थ लाने के दौरान घोड़ासहन थाना पुलिस ने बलान चौक के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चेलवा बेलवा घोड़ासहन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों से शटर काट कर महंगी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, मोबाइल सहित सामान चोरी कर नेपाल में बेचता है। पुलिस के समक्ष गिरफ्तार दोनों ने स्वीकार किया है कि 10 लोगों की टीम जो महंगी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बेचने वाले दुकानों को दिन में रैकिंग कर रात में शटर काट चोरी कर लेता है। यह गिरोह शटर काटने से पूर्व रैकिंग की गई दुकान पे चादर बिछाकर सोते हैं, उसके बाद घटना को अंजाम देते हैं। उन्होंने पुलिस के समक्ष देश के विभिन्न राज्यों में 50 घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार किया है। 18/9/21 को वाहन जांच के क्रम में घोड़ासहन के बलान चौक के पास से कुख्यात शटर कटवा गिरोह के गैंग लीडर चेलवा और बेलवा को अपाची मोटरसाइकिल और एक बैग के साथ पकड़ा गया। बैग में से कुछ मादक पदार्थ और मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। चेलवा और बेलवा का असली नाम क्रमशः समीर शाह साकिन घोड़ासहन और सलमान शाह उर्फ बेला साकिन घोड़ासहन है। दोनों भाई हैं। इन लोगों के द्वारा पूरे देश में शटर काटकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चोरी की जाती है, जिसमें मुख्यतः मोबाइल और महंगे घड़ियाँ चोरी की जाती है। चोरी करने के उपरांत ये लोग नेपाल में जाकर सामान बेच देते हैं और नेपाल वहाँ से पैसे लेकर आ जाते हैं। इसी क्रम में ये लोग कल भी कुछ चोरी का सामान बेचने नेपाल गए थे और नेपाल से ढाका लौट रहे थे। उसी दौरान इनको पकड़ा गया। इनके ऊपर पूरे देश में 50 से ज़्यादा केसेस हैं जो कि शटर काट कर सामान चोरी करने के हैं। इनके गैंग में 10 से 15 अपराधी होते हैं जो कि एक साथ घूमते हैं और उन दुकानों की रेकी करते हैं जहां पर महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे फ़ोन या घड़ियां बेची जाती हैं। और फिर रात में जब कोई नहीं होता तो शटर को छड़ और एक जैक रखते हैं, जिनके माध्यम से उठाकर ये लोग अंदर प्रवेश करते हैं और फिर सारे सामान लेकर वहां से निकल जाते हैं। बरामद क्या हुआ है सर? इनके पास से कुछ मादक पदार्थ 3 किलो के आसपास बरामद हुआ है, साथ ही 2 मोबाइल और एक अपाचे मोटरसाइकिल। इसके पहले भी जेल जा चुके हैं? इसके पहले ये लोग मोतिहारी से 3 बार जेल गए हैं, जो कि 2009, 2013 और 2014 के केसेस में था। लेकिन ये कभी भी जेल में 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहते हैं। इसी प्रकार इनके द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश में भी मथुरा में एक बार जेल गए थे इसी मामले में, जिसमें 2 या 3 महीने ये लोग जेल में रहे थे। इसके अलावा ये लोग हमेशा इन केसेस में फरार ही हैं। चादर गिरोह के नाम से भी इनका चलता है? हाँ, ये लोग इनके द्वारा बताया गया कि इनका जो मोडस ऑपरेंडाई है, जो अपराध करने का तरीका है, उसमें यह है कि चादर लेकर ही जाते हैं और जहाँ पर जो इनका टारगेट होता है, जो दुकान, उसके आसपास ये चादर बिछाकर सो जाते हैं और फिर रात में जब वहाँ कोई नहीं रहता तो अपराध की। समस्तीपुर में आज खेत में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। लोगों को जैसे ही मामले की सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है, जहां मृतक की पहचान जीतवापुर बुलचेक निवासी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि आज अहले सुबह जब कुछ लोग खेत में काम करने जा रहा था, तभी कुछ लोगों की नजर एक युवक की शव पे पड़ी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। शव के गले में एक लाल रंग का गमछा लपटा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने
गमछे से गला घोट कर हत्या कर दी, जिसके शरीर के अन्य हिस्सों पे भी धारदार हथियार से काटे जाने का निशान भी है। आपको बता दें कि प्रभाकर बीते शाम घर से निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों में काफी खोजबीन किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। जिसके बाद से रविवार की अहले सुबह उसका शव घर के पीछे कुछ ही दूरी पर एक खेत में पाया गया। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों ने बताया कि पिछले 17 अगस्त 2002 को रात प्रभाकर के बड़े भाई दिवाकर की भी अपराधियों ने तेज हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। उसका शव मुफस्सिल थाने क्षेत्र के हकीमाबाद ढाब किनारे से बरामद किया गया था। इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये कौन है मृतक? भाई है हमारा, क्या नाम था इसका? प्रभाकर कुमार। ये कब निकला था, क्या हुआ था? कल शाम में लगभग 7:30-8 बजे के लगभग क्या घर से करके निकला था? क्या करके निकला? चौक पे जाने के लिए निकला। उसके बाद उसके बाद से पता नहीं। तो आज लाश कहाँ पे मिली? लाश हमारे घर के पीछे से एक परिया से, घर के पीछे कहाँ पे? घर के पीछे इधर एक परिया है, उसी एक परिया कौन गाँव? है रोड पे, कौन बुल्ले चक। आपका क्या नाम हुआ? दिग्विजय कुमार। मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर में बालू घाट माई स्थान के समीप शनिवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक 3 मंजिले इमारत में जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। मौके पे पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि धमाका किताब के कारोबारी सुनील शर्मा के 3 मंजिले मकान के ऊपरी तल्ले के फ्लैट में हुआ, जिसमें सुभाष कुमार नाम का व्यक्ति किराए पर रहता था। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे इमारत हिल गए। जिस कमरे में विस्फोट हुआ था उसमें एक 100 मिला। 100 के परचक्के उड़ गए थे। एक ड्रम से 100 के कुछ टुकड़े भी मिले जो झुलस कर काला पड़ गया था। मामले की जांच के लिए FSL की टीम को बुलाया गया है। आग पर काबू पाने के बाद पुलिस और अग्निशामक की टीम जब फ्लैट में घुसी तो कमरे में एक व्यक्ति का अध जला 100 एक डब्बे से बरामद किया गया। पुलिस ने फ्लैट को सील कर दिया है। सिकंदरपुर थाना प्रभारी हरेंद्र तिवारी ने कहा कि अभी जाँच चल रही है। डेड बॉडी मिली है, आग पे काबू पा लिया गया। आशंका व्यक्त की जा रही है कि 100 को ठाने लगाने की कोशिश के दौरान धमाका हुआ। ड्राम कोई वो तो जैसे कि लोग रहता है ना इस्तेमाल करने के लिए ब्लू ड्राम, ये रहता है। आपको कौन बताया कि इसका नाम राकेश सहनी और ये सारा आज अल्लाह के मालूम, अल्लाह के लोग दौड़े उड़े नहीं देखे हो कि नहीं आप लोग? हम लोग बाहर निकल गए। आवाज़ सुन के भागे बाहर, पल्ला उल्ला किए हैं? हाँ, हालांकि तो लोग शायद देखा बहुत तेज आवाज़ हुआ। तेज आवाज़। अच्छा, कौन लोग रहता था ऊपर? कौन लोग आता जाता? हम लोग न्यू रेंटर। किसका आवाज़ है? किसका घर है? आवाज़ किसका? दिलीप नाम। कि सुनील? दिलीप हम जानते हैं। आप लोग कितने साल के हैं? ये 1 मंथ से। 1 मंथ से। क्या नाम है? मेरा नाम समीर।